हेलो एंड वेलकम टू डेली चक्कर। दिस इज रिद्धि हियर। आज हम बात करेंगे बिग बॉस के ऐसे एपिसोड की 42 एपिसोड जिसमें सिर्फ और सिर्फ घर के हर एक सदस्य के आंखों में आंसू थे। अब वो झूठे थे, असली थे, वो पता नहीं है। वो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप उनके खेल के हिसाब से सोचिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ट्रेंड कर रही है, जो मैनिपुलेशन के साथ इनका डबल स्टैंडर्ड दिखने को मिल रहा है आजकल, उनसे स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मनारा जी से स्टार्ट करना चाहूंगी। अब घर वालों को, हर एक सदस्य को सलमान खान ने किसी ना किसी चीज को लेकर एक्सपोज किया। हालांकि ज्यादा नहीं करा जिस तरीके से विक्की और मुनव्वर को किया था, लेकिन आज के इस एपिसोड में भी मुझे ऐसा लगा कि सलमान खान को मनारा का जो रियलिटी चेक है वो दे देना चाहिए था। बिकॉज कहीं ना कहीं इस एपिसोड में हमने देखा गया है कि मुनव्वर ने फिर से मनारा से दोस्ती कर ली है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली ज़्यादा खेल रहे हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में काफ़ी वो इमोशनल भी हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनारा उनको यूज़ करिए, उनको सच में सलमान खान को बता देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने फिर से मनारा के साथ दोस्ती कर ली। और मनारा ने खुद बोला एज यूजुअल कि मुझे तो आपके जैसा गेम खेलने का कोई पता ही नहीं है कि कैसे खेलते। मैं आपके जैसा गेम नहीं खेल सकती हूँ। मैं तो सिर्फ, मुझे इतना पता है कि मैं आपके साथ इस शो में एंड तक रहूंगी, आप एक मेरे फ्रेंड हो। ऐसे करके उनको मैनिपुलेट किया है और फिर से मुनव्वर जी उनकी बातों पे आ गए हैं। अब यहाँ पे सलमान खान ने बस एक बात बोल दी कि आप बहुत रूड होती है, जो कि हमने देखा भी अंकिता से, जिस तरीके से ये सबसे लड़ाई करती है वो हमने देखा भी है कि वो किस तरीके से लड़ाई करती है। तो यहाँ पे बस सलमान खान ने उनको टोक दिया कि आप अपनी टोन और जो बड़े लोग हैं उनसे तमीज से बात करना सीखे। यहाँ पे मैडम बस उनको ये चीज बुरी लग जाती है और फिर से वो अंकिता पे भड़कने लगती है, आपने देखा ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे अंकिता का बहुत एक जो अलग पर्सनालिटी जिसका हम वेट कर रहे थे कि भाई अंकिता जी अब बोलेगी, अंकिता जी का अब रियल दिखेगा, मतलब उनके में पोटेंशियल है। हम सब जानते हैं कि वो टॉप 5 के लिए हकदार है, इनफैक्ट वो ट्रॉफी की भी हकदार है मुनव्वर के साथ साथ। तो यहाँ पे अंकिता ने जिस तरीके से सना और मनारा को जवाब दिया है कि इसको मुझसे इस चीजों से प्रॉब्लम है, जब ईशा मेरे साथ थी तब भी इसको प्रॉब्लम थी, ये लोगों को जा के बोलती थी, अब तू मेरी फ्रेंड है तो वो तेको भी भड़का रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने सना और मनारा के दोनों के मुंह के सामने बोला है। ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे जिस तरीके से उन्होंने बोला। साथ में ये भी बोला तुझे मेरे साथ रहना है सना तो रह, अगर नहीं रहना तो भाड़ में जा। तो ये चीज जिस तरीके से अंकिता ने बोला है वो काफी मुझे अच्छा लगा। फाइनली अब वो खेल रही है। यहाँ पे विक्की थोड़े इमोशनल नजर आए, आई नो, क्योंकि वो ऑलरेडी सलमान खान ने इतना कुछ बोल दिया, उनको नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अंकिता भी काफी इमोशनल है, विक्की उनको समझाते हैं। आने वाले एपिसोड में भी दोनों, विक्की भी रोते हुए नजर आएंगे। मम्मी, जो उन दोनों की मम्मी उनसे मिलने आती है, तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आपको भी लगता है जो मुनव्वर है वो इमोशनली ज्यादा खेल रहे हैं, दिमाग से कम खेल रहे हैं? हमें ना ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और ये भी कि घर का ऐसा कौन सा सदस्य है जो दिल, दिमाग और दम तीनों चीज उसके अंदर है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ खानजादी के बाद में आते हैं। खानजादी कल मेडिकल इश्यूज को लेकर जो बात हुई, उसने सलमान खान की डिसरिस्पेक्ट करी। उसने बताया कि वो व्हील चेयर से थी 3 साल, जो भी उनका वो इश्यू रहा होगा, मैं आई अग्री उनके साथ, जो भी उनका पर्सनल पास्ट रहा होगा उस पर हम कमेंट करने वाले कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो रोई है, जिस तरीके से उन्होंने तमाशा क्रिएट करा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसके पीछे का एक रीजन है मेडिकल इश्यू छोड़ के, कि स्टार्टिंग में उन्होंने आवाज रखी। उनको इतना पता था कि घर में अगर आप अपना पॉइंट रखोगे तो आप दिखोगे, तो यहाँ पे हर बार वो आगे चढ़ के अपना पॉइंट रखती थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये हो गया है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने उठाया कि लव एंगल का हम इस्तेमाल कर लेते तो ताकि मैं कंटेंट दे पाऊंगी। अभिषेक के साथ उन्होंने वो किया। हालांकि उन्होंने भी अभिषेक को बहुत कुछ बोला है और अभिषेक ने भी बोला है, ऐसा नहीं है कि अभिषेक भी कम थे, अभिषेक ने भी बोला है। तो यहाँ पे
अब खानजादी के पास शायद जिस तरीके से उनको कॉर्नर किया जा रहा है, बिकॉज सलमान खान भी उनकी बात नहीं सुन के ले रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से उनको इग्नोर कर रहे हैं, भाई घर वाले भी उनको इग्नोर कर दिया है, उनके प्रॉपर जो दम वाले हैं उन सब ने इग्नोर कर दिया। उनके पास लास्ट एक अंकिता थी, उन्होंने किसी के साथ अपनी एक रिश्ते नहीं बनाए हैं, जिसके साथ भी बनाए हैं बाद में उसकी बिचिंग ये सब करी, अभिषेक के साथ उन्होंने ये करा, फिर अब रिंकू जी इन लोगों के साथ वो लड़ ली, अब वो बची है, लास्ट में उनका अंकिता जी था, अब वो अंकिता जी के साथ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सबने मुझे कॉर्नर कर दिया है, सलमान खान भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी डल हो गई है, अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अब क्या कंटेंट दूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शायद अगर वो शांत हो जाए तो शायद वो वापस से फील्ड पे उतर के कुछ नया कंटेंट या फिर कुछ शुरुआत से वापस वो लड़ सकती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल के एपिसोड में रोया गाया है वो काफ़ी मतलब अजीब था। वो ठीक है, उनको जो भी दर्द रहा होगा, इमोशंस रहा होगा, बट आप बार बार घर जाने की बात कर रहे हो, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपको क्या लगता है कि वो शायद उनका गेम थोड़ा वीक हो गया इसलिए वो ये सब ड्रामा कर रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे एक मनारा ने जिस तरीके से अंकिता को बोला उसके पीछे का भी रीज़न ये था कि मुनव्वर ने दोस्ती कर ली है, सलमान खान उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ये है कि कोई मुझे कुछ बोल नहीं रहा, तो इसलिए वो इतने जोश से ना अंकिता से लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुनव्वर को जानना होगा कि वो आपका इस्तेमाल कर रही है। अब पता नहीं कि आगे आने वाले एपिसोड में उनको मेकर्स किस तरीके से बताएंगे, कब मेकर्स चाहेंगे कि दोनों की लड़ाई हो, मनारा और मुनव्वर की, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब मुनव्वर को मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट फुट पे आके खेलने की ज़रूरत है, बिकॉज फैंस को हम सबको उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये ओवरऑल कल का एपिसोड था। कल के एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हाँ खानजादी, मनारा, मुनव्वर और अंकिता का ये बहुत मुद्दा था। और कल जिस तरीके से टास्क दिया था, सनी लियोनी आई थी, एक दूसरे को कलर लगा के भड़ास और फाइनली बोल देना चाहिए था कि भाई आपकी और मेरी नहीं पटेगी, तो यहाँ पे घर के सदस्यों ने एक दूसरे को एलाने जो जंग होता है उसके लिए वो कर दिया था। अब देखना होगा कि यहाँ पे जो साफ साफ दुश्मनी जो नजर आई है इस टास्क के दौरान, वो हमें आगे किस तरीके से अब आगे वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा, वो शायद कुछ और मिर्च मसाला लेके आ सकता है, बिकॉज अदरवाइज तो हमें कंटेंट कुछ नजर नहीं आ रहा है। वही गिने चुने ही कंटेंट दे रहे हैं। विक्की भैया जो दे रहे थे वो काफी डल हो गए हैं सलमान की डांट के बाद से। अब देखते हैं कि मुनव्वर और विक्की फिर साथ में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो ओवरऑल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से इस घर में अभी तक जो रिश्ते बने हैं वो खोखले बने हैं या नहीं बने हैं, और किस सदस्य के बीच में एक ट्रू फ्रेंडशिप वाला आपको बॉन्ड नजर आ रहा है इस घर में, और कौन दिल से खेल रहा है, कौन दिमाग से खेल रहा है। हालांकि यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल से तो कोई नहीं खेल रहा है, सब दिमाग से खेल रहे हैं, ये तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपके हिसाब से अगर आप कहीं कुछ और नजरिए से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बिग बॉस अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।